इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ के हुरादी में। और यहाँ का आप प्राथमिक शाला भवन देखिए। इस भवन के दीवार में आज भी नक्सलियों का ये नारे लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का विरोध। तो ये हुरादी है जहाँ पिछले साल यहाँ पुलिस कैंप स्टेब्लिश हुआ है। लेकिन आज भी जो स्थिति है और जो यहाँ की तस्वीर है उसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा बदलाव वो देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुरादी के प्राथमिक शाला भवन में। भवन कहना इसे बेमानी होगा क्योंकि भवन के नाम पर ये देख सकते हैं आप कि दरवाजे को ऐसे ही जो है खड़े किया गया है। इसके साथ ही ऊपर वो झिल्ली लगा हुआ है, तिरपाल लगा हुआ है। किसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। और बताया जाता है कि एक समय में इस स्कूल को जो है नक्सलियों ने तोड़ दिया था। उसके बाद से ये स्कूल जो है वो आज दिनांक तक नहीं बन पाया। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं। सर जानते हैं, क्या नाम है दादा आपका? मालूराम पुटाई से। अच्छा, क्या क्या परेशानी है इस गांव में आप? यहाँ पे वही सर अतिथि शिक्षक रूम और फिर स्कूल भी थोड़ा अच्छे बनने और फिर जो लाइट की कमी है सर अच्छा, हमको। पहले सबसे पहले स्कूल के संबंध में बात करते हैं। बीते कुछ महीना पहले कहीं मैं देखा था या किसी ग्रुप में मैं पढ़ा था कि हुरादी में नया स्कूल भवन बनना चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। जी जी। तो ये चालू हुआ है स्कूल भवन बनना? स्कूल कालामूलम इधर देख सकते हैं सर, कालामूलम खुदाई चालू किए और उसके बाद फिर कोई ध्यान नहीं दे रहे छोड़ दिया हैं। ऐसे ही? जी जी। वो गड्ढा खोदा हुआ है, उसमें तो अभी झाड़ियाँ उगाया है। जी जी। और फिर वो कुछ ग्रामीण आकर वो भी किए, लेकिन उनका भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है राशि का। अच्छा, जो ग्रामीण यहाँ काम किए थे, जी, मजदूरी किए थे, उनका भी भुगतान नहीं नहीं हुआ। हुआ है सर। अच्छा, जैसे बताया जाता है कि इस स्कूल को बीते कुछ वर्ष पहले नक्सली तोड़ दिए थे। कब तोड़े थे इसको, क्यों तोड़े थे? अब वो विकट साल हो रहा है सर, यहाँ पे तोड़े थे हम्म। कि वो तुमिरादी का नाम से यहाँ एक स्कूल बन रहा है, ऐसा कहना है उनका। अच्छा, पुलिस कैंप कब आया यहाँ पर? वो हो रहा है सर 6-7 माह। 6-7 माह जी हो रहा है। जी। ये जो स्कूल का जो कॉलम गड्ढा खोदे थे या इसका जो निर्माण चालू किए थे, वो पुलिस कैंप आने के बाद चालू किए या फिर जो है पुलिस कैंप नहीं आया था तो कार्य प्रारंभ हो गया था? नहीं, पुलिस कैंप आने के बाद ये कार्य चालू था सर। पुलिस कालम जी। पुलिस कैंप आने के बाद चालू हुआ तो फिर जी। इसको अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? कौन बना रहा था इसको? इसको जयलाल नुरेटी मैं ठेका में करूँगा बोले, उसके बाद फिर छोड़ दिए सरादू भंडारी के नाम अच्छा, पे, लेकिन इन दोनों में से कोई यहाँ पे आके भी नहीं देख रहे हैं। तो ये पंचायत से काम हो रहा है या किसी अन्य विभाग से है ये स्कूल भवन का निर्माण? ये स्कूल भवन का निर्माण अन्य विभाग से हो रहा है सर। कितने बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ पे 10-12 बच्चे हैं सर। शिक्षक आते हैं? जी, शिक्षक आते हैं सर, आज संडे है करके नहीं आए। अच्छा, गांव में बिजली है? बिजली नहीं है सर। नहीं, सोलर तो नहीं है सर, वो सूखा बैटरी मिला था क्रीडा ऑफिस के ओर से, तो फिर अभी बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है सर, हमको अंधियार में रहना पड़ रहा है और आगे कई उजेला में हम रह रहे हैं और फिर अपना वही टार्च पकड़े रहते हैं, बस उसी से उपयोग होता है और रात भर तो पूरा अंधियार में ही रहता है। अच्छा, कभी बिजली आया ही नहीं यहाँ पर या फिर पिछले कुछ महीने वर्षों से बंद है बिजली कि आया ही नहीं है? जी, आयाच नहीं है सर। वो एक बार कालम जो बिजली खंभा का कालम आ रहा था, तो फिर बाद में मना किया गया उनको कौन मना किया? नक्सलियों के द्वारा अच्छा, कि नक्सली जो है बिजली के लिए मना किए तो उसके जी बाद से काम बंद हो गया। बंद हो गया 2 साल पहले। हम्म। जी, अभी मसफूर तक पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे आएगा लग रहा है सर, लेकिन हमको लाइट की सुविधा होनी चाहिए। अब उम्मीद है कि अब पुलिस कैंप खुलने के बाद बिजली पहुंचेगा। जी जी। आज तक बिजली महसूस नहीं किया आप लोगों ने? जी नहीं किया अच्छा, था। क्रेडा से जो सोलर पैनल दिया गया है वो कैसा चल रहा है? अभी ठीक है वो? जी, लेकिन सर किसी का जैसा यहाँ पे 10-12 घर है, तो कम से कम 8 एक घर का इसी उपयोग हो रहा है सर, और बाकी तो खराब हो गया। तो आप लोग वो क्रेडा में बोले नहीं कि ये खराब हो गया आप जो दिए हैं करके? जी, उन लोगों को बोला गया सर कि, तो फिर बाद में बोले कि नहीं, अभी दोबारा नहीं मिलेगा, अभी लाइट आ जाएगा, ऐसा बोले। अच्छा, तो लाइट जब आएगा तब तक कैसे करेंगे फिर? अब वही तो दिक्कत है सर, हमको दिक्कत झेलना पड़ रहा है।
तो बिजली नहीं है तो बच्चों का पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता जी जी होगा, जी और भी जो जी अन्य समस्याएं होती होगी जी बिजली जी से, तो जी हाँ। कैसे इसका निपटारा करते हैं आप? जो सोलर भी आपका खराब है बता रहे हैं। जी, ऐसे ही सर निपटारा करते हैं सर। मांग किए लेकिन भी दोबारा बैटरी नहीं मिला हमको। पानी वाला नहीं मिला ना, और फिर वो सूखा वाला भी नहीं मिला। और फिर सर वो बच्चों को तो नाइट को नहीं पढ़ पाते हैं सर, और फिर सांप बिच्छू का भी डर रहता है, तो बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है सर। तो अभी भवन को लेकर के आप लोगों की क्या मांगे हैं, स्कूल भवन को लेकर के? जी, स्कूल बने सर, और हमारे बच्चे पढ़े, अच्छा स्कूल बने, और फिर जो अधूरा हुआ उसका निराकरण भी हो जाए तत्काल। यही हमारे गांव की ग्रामीणों की मांग है। कितने ग्रामीण इस गांव में हैं, कितने परिवार हैं? यहाँ पे 12 घर है, और फिर 17-18 तक तो हैं पुरुष। जी अच्छा, सड़क बन गया है आपके गांव तक पहुंचने के लिए? जी, सड़क अब आना जाने में दिक्कत नहीं है सर, लेकिन डामरीकरण तो नहीं पहुंचा, मुर्मीकरण पहुंच गया है, लेकिन ये बन जाएगा सर, इतना हमारा उम्मीद है। पहले क्या दिक्कत होता था? पहले जैसा कोई बीमार पड़ते थे तो गाड़ी का आने जाने में थोड़ा दिक्कत था सर, और भी कठिनाई झेलना पड़ती थी, और नदी नाले भी, अब सोनपुर मार्केट जाते थे तो 2 दिन में यहाँ पहुँचते थे सर। तो अभी इस इन सब चीज़ों से सहूलियत मिला है, सड़क जी जी बनाया तो? जी जी लेकिन स्कूल भवन और बिजली आप लोगों की अभी प्रमुख मांगे हैं। जी जी पानी है, पेयजल है आपके गांव जी, में, शुद्ध पेयजल है पेयजल? सर। जी पानी आता है जी, पीने के आता लिए? है सर। ठीक है, तो आप लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि आज़ादी के दशकों बाद भी ये इलाका किस तरीके से पिछड़ा हुआ है, और ये अबूझमाड़ का इलाका है, और ये स्कूल भवन आप देख पा रहे हैं। स्कूल भवन जिस हिसाब से ग्रामीण बता रहे हैं कि कुछ महीना पहले यहाँ पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करके अधूरे में छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उन्हें जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा खुला हुआ है और जंगल का इलाका है, पहाड़ का इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि आसपास जो है वो सांप बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़ों का जो भय है वो बना रहता है। और बीते कुछ वर्ष पहले यहाँ पर नक्सलियों का आतंक हुआ करता था। नक्सलियों ने जो है इस भवन को, स्कूल भवन को जो है तोड़ दिया था। इसके साथ ही जो है इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचा है। जब ग्रामीण बता रहे हैं कि जब यहाँ बिजली का काम जब चल रहा था तो 2 साल पहले जो है नक्सलियों ने जो है उसे बंद करवा दिया था, और उसके बाद से इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही मैं यहाँ के इस स्कूल का शौचालय दिखाता हूँ। भवन तो अब तक पूरा नहीं हुआ है, और ये शौचालय की स्थिति देखिए आप कि किस तरीके से ये भी जर्जर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये शौचालय जो है ये कब बना था यहाँ? ये भी सर वही जब ये स्कूल चालू हुआ तब से ही बना था सर। स्कूल चालू हुआ तब से बना जी, था? उसके बाद फिर उसके बाद फिर बाद में नहीं बना है सर। अधूरे में ही छोड़ दिए? जी, अधूरा में। ये भी कंप्लीट था सर, लेकिन वो शासन की जो है वो ध्यान देने में थोड़ा। कहीं ना कहीं जी, लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, वो यहाँ पर हावी हुआ, उसके चलते जो कार्य वो पूरा नहीं हो पाया नहीं है। हो पाया है सर। और फिर वो कलेक्टर महोदय भी आकर यहाँ पे पिछले बार बोले थे, कूद आके देखे, इसका निराकरण जल्दी होगा बोले, तब फिर भी नहीं हो रहा है सर। कब आए थे कलेक्टर मैडम? ये वही दिसंबर जनवरी के आसपास। अच्छा, उस समय आके देखे थे और जी बोले थे कि कार्य जल्दी पूरा होगा जी जी करके, जी, लेकिन अब तक नहीं हुआ नहीं है। हुआ है सर। बिल्कुल जो है यहाँ पर आज भी तमाम जो है समस्याएं हैं वो इस गांव में। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसके साथ ही जो स्कूल भवन है वो अधूरा करके छोड़ दिया गया है, और ग्रामीणों की मांग है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन्हें वो अब मिलना शुरू हो, क्योंकि नक्सलवाद अब यहाँ से बैकफुट पर है। यहाँ पुलिस कैंप का स्थापना हो चुका है, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अब उजमाड़ के आदिवासी ग्रामीण लगातार जो है सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।